प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट, तो आपके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा वो आपका ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसका उल्टा ही होता है। बिल्किस बानो के केस में जब उनके रेपिस्ट को जब मालाएं पहनाई जाती है तो हम क्या देख रहे हैं, वो जो जिस चीज़ को प्रोपेगेंडा के तौर पे देश के बाहर फैलाया जा रहा है, तो जब वही वेस्टर्न मीडिया जब ये मोदी को क्रिटिसाइज करती है, तब यहाँ पे उसको प्रोपेगेंडा बोल दिया जाता है। तो डंका बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आप देखिए, जब वो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आता है तब उसको बैन करने का बात करा जाता है, तब उसको इंटरनेट से हटा दिया जाता है। तो डंका बच ज़रूर रहा है, लेकिन वही जब वेस्टर्न मीडिया, वही जब डियास्पोरिक इंडियंस जो है वो जब सवाल उठाते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में क्या बोला जाता है कि वो एक प्रोपेगेंडा है इस सरकार के अगेंस्ट। भाजपा का दोहरा रवैया हर जगह देखने को मिलता है। साउथ में कुछ और, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और हिंदी पट्टी जो हिंदी भाषी एरिया वहाँ कुछ और। वहाँ तो गौर अक्षर की बात नहीं करती है, वहाँ तो बेस्ट क्वालिटी उपलब्ध कराने की बात करती है जब वोट मांगा जाता है तो। क्योंकि वही वोट मांगा जाता है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि वोट मांगा जाता है तो वोट के नाम पे करता है, लेकिन उसके बाद जब वो इन रूल आ जाते हैं तब क्या करता है। कर्नाटका में क्या कर रहा है, हिजाब रो केस क्या था, मुस्लिमों को टारगेट वो करता है जब पावर में आ जाते हैं। जब तक वोट मांगना है तब तक तो बोलेगा कि सब बराबर, सब भाई बहन, लेकिन जब आ जाएगा पावर में तब तो दिख जाता है उसका रंग, किस तरीके से वो टारगेट करता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। एक सवाल है मैम आपसे कि जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं वो लाल किले से कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी सुरक्षा बड़ा मसला है, उसी दिन शाम में बिल्किस बानो के हथियारों को छोड़ दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मुसलमानों को मतलब भारत का समान नागरिक की तरह देखना चाहिए, उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये हत्या जैसे मामले हो जाते हैं जहाँ जला के मार, तो जो वो कह रहे हैं कि उसका उल्टा ही होना है देश में। हाँ बिल्कुल, और ये काव विजिलेंटे पे भी तो उन्होंने बात करा था मोदी ने कि हम ये काव रक्षक के नाम पे हम लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन हो तो रहा है। तो बात तो बड़ी बड़ी करते वो स्टेज पे चढ़ के लोगों के सामने, लेकिन जब उसका उल्टा ही होता है। बिल्किस बानो के केस में जब उनके रेपिस्ट को जब मालाएं पहनाई जाती है, तो हम क्या देख रहे हैं कि क्या सरकार बात क्या कर रही है मीडिया के सामने, और है क्या वो एक्चुअली कर क्या रही है ऑन ग्राउंड लेवल, बिल्कुल अलग है। और ये कोई डाउट नहीं है इसमें कि कौन किसके साइड है, कौन इन सबको बढ़ावा दे रहा है। मीडिया जो हेडिंग दे रहा है या बोल रहा है गो रक्षक वर्सेस गो तस्कर, ये गो तस्कर था जुनैद क्या, तो इस तरह का बिल्कुल नहीं। और मीडिया कौन सा है, वो आज तक अगर आप देखते हैं ऐसे सारे मीडिया चैनल्स अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे इसको बढ़ावा ही दिया जाता है। क्योंकि अब आप कोविड को देख लीजिए, कोविड में वो क्या मुसलमान को ब्लेम कर रहे थे कि वो कोविड फैलाया है देश में। तो मीडिया, कुछ मीडिया का फ्रेगमेंट है जो कि ये सरकार के हित में बात करता है, वो इस ऐसे केसेस को एक डिफरेंट एंगल दे देता है जो नफरत फैलाने का ही काम करता है। इसका वजह यही है कि सरकार का पूरा समर्थन है ऐसे बजरंग दल जैसे संगठनों के साथ और ऐसे इंसानों के साथ जो ऐसा वायलेंस कर रहे हैं खुलेआम। पर जिस तरह से महापंचायत हो रही है, हिंदू महापंचायत ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया राजस्थान पुलिस जो है दबिश डालने की कोशिश न करे वरना पैरों में वापस नहीं जाएगी। तो सिस्टम इतना खामोश क्यों है? सिस्टम खामोश है क्योंकि ये सिस्टम को मदद कर रही है ऐसा टाइप का वायलेंस जो हो रहा है कि जो हिंदू कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि आपका जो दुश्मन है वो है मुसलमान, और मुसलमान के अगेंस्ट अगर ऐसा वायलेंस करेंगे तो मतलब सरकार के तरफ से आपका कोई रेपरकशन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे हिंदू महासभा हो भी रहे हैं और पॉसिबल भी हो रहे हैं जहाँ पे सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा है इसके अगेंस्ट। पर जिस तरह से ये कहा जाता है ना बीजेपी राज्य है वहाँ पर इस तरह की घटना हो रही है, अभी राजस्थान भी वहाँ पर दोनों राज्यों की मामला है, तो फिर क्या लगता है राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो भी वैसे ही काम कर रही है बीजेपी? जी, राजस्थान की पुलिस जब आए, हिंदू महासभा जब चल रही थी गिरफ्तार करने के लिए मनु मनेसर को, उनको महासभा से बोला गया कि आपको वापस नहीं जाने देंगे, आप गिरफ्तार करके तो देखिए। अगर ये स्टेट का एक मतलब ये स्टेट का एक इंसिडेंट बिल्कुल है, लेकिन अगर सेंटर का समर्थन नहीं रहेगा तो स्टेट का मतलब स्टेट में जो चल रहा है, जैसा वायलेंस चल रहा है, उसका कोई रेपरकशन नहीं हो रहा है, वो कैसे चलेगा? क्योंकि सरकार का पूरा समर्थन है, सेंटर का पूरा समर्थन है, मोदी जी का पूरा समर्थन है, इसीलिए ऐसा वायलेंस चलने दिया जा रहा है। पर इस घटना के पीछे ये कहा जा रहा है कि बड़ी आबादी की, बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को आहत करने का काम लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। गो तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, बार बार ये कहना कि मुसलमान गाय
गाय मांस खाता है और इसीलिए मुसलमान को जाके हत्या किया जाए, ये बिल्कुल मतलब सही तो है नहीं। क्योंकि देखिए बीफ इंडस्ट्री जो है इसमें दलित इंसान भी इन्वॉल्व होते हैं, वो तो हिंदू हैं, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस चलता है, वो जो हमको पता चले ना चले जो कंटिन्यूअसली वायलेंस चलता है, वो भी चलने दिया जा रहा है। और मतलब एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, एक जानवर के रक्षा के लिए इंसान का हत्या किया जा रहा है, ये चलने दिया जा रहा है, ये भी तो मतलब बिल्कुल ठीक बात है नहीं ना। तो आप ही बताइए कि जो सरकार के समर्थन के पूरे समर्थन के साथ ये चल रहा है, वो क्यों चलने दिया जाए, और हम क्यों ना आए और क्यों ना बोले कि ये जो हो रहा है वो पूरा गलत हो रहा है। पर जिस तरह से आज आप आयशा की कॉल थी, प्रोटेस्ट था, नहीं लगता कि आपके साथ और जो तबके हैं जिसको हम कहते हैं कि बहुजन एक साथ है, 85 की लड़ाई है, बाकी लोग क्यों आपके साथ नहीं है? आप अकेले क्यों दिख रहे हैं? देखिए जो स्टेट टेरर पैदा किया है इस मोदी सरकार ने, जहाँ पे मतलब आर्बिट्ररीली यूएपीए लगा के स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को, जर्नलिस्ट्स को ऐसे इम्प्रिजन किया जा रहा है, ये एक खौफ फैलाता है इंसान के अंदर कि अगर कॉमन इंसान को ऐसा भी लगे कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, बट वो इतना डर जाए, उनके अंदर इतना डर पैदा किया जा रहा है कि आप अगर रास्ते में आएंगे, अगर आप ग्राउंड पे आके आप प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट, तो आपके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा वो आपका ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जो लोग मतलब डिस्पाइट ये जो मतलब एक्शन लेते हैं, ये सरकार जो एक्शन लेता है, वो उनके बावजूद हम जो आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सब लोग डरे नहीं हैं और हम साथ हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, जिनको सरकार टारगेट कर रहा है।